डॉनी ब्रास्को। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कानून बनाते हैं और दूसरे जो उसे तोड़ते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वो होता है जो दोनों के बीच जीता है। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने झूठ जीते जीते अपनी असली पहचान ही खो दी। यह कहानी है जो पिस्टोन की, एक FBI एजेंट। लेकिन इस दुनिया में वो जो नहीं है, वो है डॉनी ब्रास्को, एक छोटा सा ज्वेलरी चोर जो न्यूयॉर्क की माफिया दुनिया में घुसने आया है। माफिया की दुनिया। माफिया में एंट्री आसान नहीं होती। यहाँ भरोसा खून से लिखा जाता है। और डॉनी की मुलाकात होती है लेफ्टी रगिएरो से, एक बूढ़ा थका हुआ गैंगस्टर जिसने पूरी जिंदगी माफिया को दे दी। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? तो सिर्फ तन्हाई, एक रिश्ता जो खतरनाक। लेफ्टी डॉनी को अपना बना लेता है, उसे सिखाता है कैसे बात करनी है, कैसे जीना है और सबसे ज़रूरी कैसे मारना है। लेकिन यहाँ एक गलती की कीमत होती है, मौत। माफिया की दुनिया में इज्जत खून से लिखी जाती है और शक हमेशा मौत पर खत्म होता है। उस रात उस जापानीज रेस्टोरेंट में सभी गैंग मेंबर्स गए थे। बाहर से वो बस ग्राहक लगते थे, लेकिन असल में वे फैसले करते थे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उन्हीं में से एक था डॉनी ब्रास्को, एक ऐसा आदमी जो दो जिंदगियां जी रहा था, एक जो सबको दिखती थी और दूसरी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। लेकिन उस रात दोनों जिंदगियां टकराने वाली थी। उसके जूते के अंदर एक वायर छुपा है, छोटा सा लेकिन इतना खतरनाक कि अगर मिल जाता तो उसी फर्श पर उसका खून बह रहा होता। रेस्टोरेंट का मैनेजर डॉनी ब्रास्को को कहता है कि आप कृपया करके अपने जूते खोल लीजिए, बस इतना ही। लेकिन माफिया की दुनिया में कभी भी इतना नहीं होता। एक एक करके सबने अपने जूते खोलने शुरू कर दिए, बिना सवाल, बिना डर, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन डॉनी, वो खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, जैसे पत्थर हो। अंदर उसका दिमाग चीख रहा था, अगर मैंने जूता खोला तो मैं मारा जाऊंगा, अगर नहीं खोला तो वो समझ जाएंगे। यह अब जूते का मामला नहीं था, यह जिंदा रहने का फैसला था। मैनेजर फिर बोला, सर, यह जरूरी है। अब सबकी नज़रें डॉनी पर थी, लेफ्टी की भी, जिसे उसने अपना माना था। अब वही आदमी उस पर शक कर सकता था। और माफिया में दोस्ती से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है वफादारी का सबूत। यहीं डॉनी ने खेल खेला। वो आगे बढ़ा और अपने कड़क आवाज़ में बोला, तुम मजाक कर रहे हो? आज जूते खोलूंगा, कल बोलोगे कि पैंट भी खोलो। सब लोग शांत हो गए। निकी कहता है, हे डॉनी, जब रोम में हो तो रोम जैसे ही दिखो। लेकिन डॉनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो झुका और धीरे से बोला, तुम चाहते हो मैं एक जापानी आदमी के सामने झुक जाऊं? अब खेल बदल चुका था। डॉनी फिर कहता है, हमने युद्ध जीता था, मेरे बाप ने ओकिनावा में जान दी थी, और आज मैं इन जापानियों का आदेश मानूं? अब यह जूते नहीं थे, यह इज्जत थी। लेफ्टी ने उसे देखा और धीरे से कहा, डॉनी, तुम क्या चाहते हो, फिर से एक युद्ध शुरू करना? लेकिन डॉनी जानता था, अगर वो पीछे हट गया तो वो मारा जाएगा, और अगर आगे बढ़ा तो शायद बच जाएगा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगने लगे। फिर सॉनी ब्लैक, गैंग लीडर, वो उठता है और अपने जूते वापस पहन लेता है। फिर धीरे धीरे करके सभी गैंग मेंबर्स अपने जूते पहन लेते हैं और अचानक पूरा कमरा डॉनी के साथ खड़ा हो जाता है। अब फैसला हो चुका है। गैंग लीडर सॉनी ब्लैक सामने आता है, मैनेजर के करीब जाता है और बहुत धीरे से बोलता है, हमें एक टेबल दो या तो मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूं। मैनेजर फिर बोलता है, सर, अपने जूते उतारिए, ये ज़रूरी है। और यही उसकी आखिरी गलती थी। सॉनी ब्लैक उसे खींचकर एक कमरे में ले जाता है। दरवाज़ा बंद होता है। अंदर
कोई कानून नहीं, सिर्फ ताकत, घूंसे, चीखे और टूटती हुई हड्डियों की आवाज़। डॉनी चुपचाप खड़ा रहता है, सांसें भारी। उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन कुछ सेकंड बाद टॉनी भी उस जापानी मैनेजर को मारने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उनमें से एक बन चुका था। माफिया की दुनिया में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, जो बच जाते हैं और जो याद भी नहीं रहते। उस रात डॉनी बच गया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कहीं उस कमरे में रह गई। उस रात डॉनी ब्रास्को का यह सीन सिर्फ एक टकराव नहीं था, यह एक सीख थी। एक ऐसी दुनिया में जहां आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने अंदर के इंसान को मार देता है। डॉनी ने उस रात गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने एक और खतरनाक काम किया। उसने अपनी पहचान को दफना दिया, और माफिया की दुनिया में यही सबसे बड़ी कीमत होती है। यह सीन अपने आप में माफिया सिनेमा का मास्टर क्लास है। जॉनी डेप और एल पचिनो के बीच जो साइलेंट टेंशन है, वो शब्दों से ज़्यादा खतरनाक लगता है। यहाँ कोई गोली नहीं चलती, फिर भी हर सेकंड में मौत का एहसास होता है। यह सीन दिखाता है कि माफिया में हिंसा से पहले डर पैदा किया जाता है। डॉनी का जूते ना खोलना यह सिर्फ जिद नहीं थी, यह एक माइंड गेम था। उसने स्थिति को शक से हटाकर इज्जत पर ला दिया, और माफिया में इज्जत शक से कहीं ऊंचा होता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। सीन का सबसे खतरनाक हिस्सा अंत में आता है, जब डॉनी खुद अंदर जाकर उस आदमी को मारता है। यहीं पर अंडरकवर एजेंट मर जाता है और माफिया का हिस्सा जन्म लेता है। यह एक सिंबॉलिक मर्डर है, उसकी अपनी नैतिकता का। लेफ्टी रगेरो पूरी सीन में कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी नज़रें सवाल पूछती है और फैसला भी सुनाती है। यह डॉनी के लिए लॉयल्टी टेस्ट था, और उसने पास कर लिया, लेकिन कीमत देकर। यह सीन हमें सिखाता है, माफिया की दुनिया में जीतना हमेशा बचना नहीं होता, और बचना हमेशा सही नहीं होता। डॉनी उस रात जिंदा रहा, लेकिन अंदर से वह थोड़ा थोड़ा मर गया। अगर द गॉडफादर सत्ता की कहानी है, तो डॉनी ब्रास्को पहचान खोने की ट्रेजेडी है। यह सीन उस ट्रेजेडी का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक पल है।